मेरे बहुत सारे लाइफ सक्सेस प्रोग्राम में मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं और वो सवाल ये होता है कि क्या आप सफल होना चाहते हैं। मैंने ये सवाल इंडिविजुअली और एक ग्रुप में बहुत सारे लोगों से पूछा, हजारों लोगों से मैं सवाल कर चुका और उन्होंने कहा हाँ वो सफल होना चाहते हैं। मेरा ये सवाल आज आपसे भी है कि क्या आप सफल होना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपका आंसर ये है कि हाँ आप सफल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह यादव है और मैं एक लाइफ कोच और सक्सेस ट्रेनर हूं। अभी तक मैं 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूं। कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग कर चुका हूं और मैं अक्सर ये सवाल लोगों से पूछता हूं कि क्या वो सफल होना चाहते हैं। और जब सबके जवाब आ जाते हैं हाँ वो सफल होना चाहते हैं, तो मैं उनसे दूसरा सवाल करता हूं कि जो ये सफल होना चाहते हैं आप, ये पिछले कितने समय से आप सफल होना चाहते हैं, पिछले कितने महीनों से या कितने सालों से आप सफल होना चाहते हैं। तो लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा क्रक्स यही रहता है कि आज की तारीख में सच ये है कि आप सफल होना चाहते हैं। तो फिर मेरा अगला सवाल ये होता है, क्या आपको लग रहा है या यूं भी जो भी आपकी सफलता की डेफिनेशन है, आपने कोई बेंचमार्क सेट किया होगा। ये सफलता की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज करती है। एक आदमी जिसका हेल्थ ठीक नहीं रहता, अच्छी हेल्थ अचीव कर लेना उसके लिए सक्सेस है। एक व्यक्ति जिसको रिश्तों में मधुरता नहीं है, वो समस्याओं का झेल रहा है, उसके लिए सफल समस्याओं को सुलझा के रिश्तों में मधुरता ले आना ही उसके लिए सफलता है। एक आदमी एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, ये उसके लिए सफलता की डेफिनेशन है। कोई व्यक्ति बहुत दूर ट्रेवल करना चाहता है, विदेशों में घूमना चाहता है, ये उसकी सफलता की। आपकी सफलता की डेफिनेशन जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल सीधा है कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप सफल हो रहे हैं। डू यू फील दैट यू आर heading towards your benchmark of success, your definition of success? Are you achieving that? अगर नहीं तो गलती कहां है, आपके चाहने में। क्योंकि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, वीडियो देख रखे होंगे। यूट्यूब एक बहुत बढ़िया मीडियम है जहां से आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी कि आप कैसे विजुलाइज करें, कैसे उसे सोचें, सो दैट आप उस सक्सेस की तरफ जाएं। पर मेरा सवाल यह है कि इतना वीडियो कंटेंट देखने के बाद और इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद क्या आपको सही रास्ता मिला, हाँ या ना। अगर इस सवाल के जवाब में आपने ना कहा है, या फिर आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई फियर है, तो दोस्तों मैं आपसे खुलेआम साफ साफ शब्दों में यह पूछना चाहता हूं कि आप वाकई में सफल होना चाहते हैं या सिर्फ सफल होने की बात करना चाहते हैं। मैं उदाहरण की तरफ से एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। मेरा एक दोस्त, पिछले 3 सालों से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जब भी मैं ड्राइव करता हूं मेरे साइड में बैठा होता है तो मुझसे एक बात बोलता है, भाई अब मुझे अपना एक स्कूल खोलना है। तो मुझे लगा ये उसकी सक्सेस की डेफिनेशन है, ये उसका टारगेट है, ये वो अचीव करना चाहता है। कुछ समय के बाद वही सवाल वही बात, भाई अपना स्कूल खोलना है। पिछले कुछ समय पहले जब उसने मुझसे कहा कि मुझे अपना स्कूल खोलना है, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि तुम वाकई में स्कूल खोलना चाहते हो। कहा हाँ। तो मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें पता है कि एक स्कूल खोलने के लिए एक सोसाइटी रजिस्टर करनी होती है। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब में शायद वो उसकी तैयारी नहीं थी। तो उसने मुझसे कहा, हाँ मैंने सुना है कि एक सोसाइटी रजिस्टर करते हैं। मैंने, क्या तुम्हें पता है उस सोसाइटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। और इस सवाल का जवाब उसने 3 साल से तो वो मेरे को बात कह रहा है, मुझसे ये बात कह रहा है कि मुझे स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है। मेरे से पहले न जाने कितने लोगों से इसने ये बात कही होगी। मेरा सवाल यह है कि आप सफल होना चाहते हैं या आप सिर्फ सफलता की बात करना चाहते हैं। क्योंकि सफलता की बात करके आपको सिग्निफिकेंस मिलता है, आपके दोस्त आपके लिए ताली बजाते हैं, कुछ लोगों की निगाह में आपके लिए सम्मान पैदा हो जाता है, कुछ ऐसा होता है कुछ। डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल और यू वांट टू टॉक अबाउट बीइंग सक्सेसफुल। ये
मैं बहुत सारे एमबीए के बच्चों के साथ में मिला, और वो जो एमबीए कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में मैं उनके पास गया, उनसे मैंने बातें की, उनके वो लोग मेरे सेमिनार्स में भी आए। तो अक्सर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि एमबीए करने के बाद, ये मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप क्या करेंगे। उनका एक बहुत फैसिनेटिंग आंसर होता है, सर आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो मैं कहता हूं दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, लेकिन मुझे ये बताइए व्हाट विल बी योर एंटरप्राइज, किस तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हैं। सर अभी सोचा नहीं। ऑलराइट, कुछ बिजनेस आइडिया है आपके पास। सर अपनी सोचा नहीं। किसी ने कहा जी हाँ ये, मैं कहा कितना बजट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, इज योर बिजनेस प्लान रेडी। लिसन टू मी गाइस, इट्स ब्यूटीफुल थिंग यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, you need to ask this question to yourself that whether you want to be an entrepreneur discussion। और जब आपके 10 लोग बैठे होते हैं और आप उन्हें बोलते हैं कि मुझे नौकरी नहीं करनी, सब अपने सीवी लेके घूम रहे हैं नौकरी मिलने के लिए, और आप कहते हैं आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो ये एंटरप्रेन्योर आप वाकई बनना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनने की बात करते हैं जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंस मिलता है। अगर आपको सफलता की बात करके सिग्निफिकेंस मिलता है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, उसके आप अपने आप को अलग दिखाने के लिए बात कहते हैं, तो ये सिर्फ एक आपको सिग्निफिकेंस मिलता है। सवाल टेढ़ा है पर आप सीधे सीधे समझिए कि अगर आप जो बनना चाहते हैं, क्या आप वाकई बनना चाहते हैं, या इस वो बनने की सिर्फ आप ड्रामा कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, और इस बात को कह के आपको सिग्निफिकेंस मिलता है। कई सारे ऐसे लोग कहते हैं जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, मैं एक्टर बनना चाहता हूं, और फिर वो 2 हीरो के डायलॉग किसी की मिमिक्री कर देते हैं, लोगों ने ताली बजा देते हैं, उसके बाद उनका कोई डिस्कशन नहीं। अगले दिन जाके वो सो जाते हैं, कुछ अपने काम में लग जाते हैं। एक्चुअली आप एक्टर नहीं बनना चाहते, एक्चुअली आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते, और जो भी आपकी सफलता की डेफिनेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आपने शायद सही तरीके से डिफाइन नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो सिग्निफिकेंस देता है। अगर ये सच्चाई है मेरे दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई भी दुनिया की ताकत आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। समझिएगा मेरे सवाल को, क्या आप वाकई में सफल होना चाहते हैं, या आप सिर्फ सफलता की बात करके सिग्निफिकेंस पाना चाहते हैं। अब मेरे वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कीजिएगा, और पॉज करके अपने आप से यह सवाल पूछिएगा कि मैं सफल होना चाहता हूं, या सफलता की बात करके मुझे सिग्निफिकेंस मिलता है। लेकिन और अगर आप इसको समझें, अगर आपकी सांस ऊपर नीचे हो रही है उस सवाल का जवाब देते हुए, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी घबराहट है, तो समझ लीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी नेचर के फ्रीक्वेंसी के साथ मीट नहीं करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके न्यूरॉन आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने सक्सेस को किसी और को देख के डिफाइन किया है। ये आपकी खुद की सफलता की डेफिनेशन नहीं है। अपनी सफलता को डिफाइन करें, और अगर आप कोई भी काम, कोई भी बात इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको सिग्निफिकेंस मिल रहा है, तो कृपया उसे अपने आप में पूछें। और अगर किसी भी तरह की मन में घबराहट है, चिंता है, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो भी समझ लीजिए सफलता आपको वापस डिफाइन करनी है, और उस सफलता को डिफाइन करने के बाद दोस्तों उसकी तरफ फोकस करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, आपके न्यूरॉन्स भी आपके लिए काम करेंगे, और वो सफलता जो आपने डिफाइन की है तन मन और धन से, कर्म वचन से, वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगले वीडियो में अपने सक्सेस को कैसे डिफाइन करें इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।